मेरी आत्मिक माँ और मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की। सभी कलीसिया को जय मसीह की। सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया कि मैं अपनी एक लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बनाई है, मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। मेरा नाम ध्रुव है, मैं अम्बाला सिटी का रहने वाला हूँ और सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पाप की ज़िंदगी से एक पवित्रता की ज़िंदगी में परमेश्वर मुझे लेके आया, सचमुच धन्यवाद करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 5-6 साल से परमेश्वर में हूँ। परमेश्वर के साथ तो मैं चल ही रहा था, पर एक पाप की ज़िंदगी भी मैं जी रहा था। हाँ, जैसे एक 2 फेस होते लाइफ के, मैं वो चीज़ जी रहा था। मतलब चर्च में आना और संगति करनी, सब कुछ करना, बट एक चर्च से बाहर निकल के, है ना, फिर से वही ज़िंदगी, वो पाप की ज़िंदगी, वही अपना अपना जो कंट्रोल है डेविल के हाथों में देना, वही सब चीज़ें करना, गाने सुनना, बेकार की बातें, सब मैं ये चीज़ कर रहा था। जब मैं 18 साल का हुआ तब हमें किसी ने सुसमाचार दिया, हमें कंचन मित्र मिनिस्ट्री के बारे में पता लगा और 2018 में हम चर्च में आने लगे। और जब हम उस चर्च में आए तो हमें पता लगा कि हाँ, आत्मिक ग्रोथ एक्चुअली होती क्या है। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें इस मिनिस्ट्री से जोड़ा। हमारे अगुए, हमारे मेंटर पास्टर कंचन मित्तल जी के साथ, मम्मा के साथ हमें जोड़ा। और सचमुच जब मम्मा प्रचार करते थे तो वो प्रचार मेरे लाइफ में लगता था जाके, कि जब मम्मा पाप के बारे में डिस्क्राइब करते थे, मम्मा पाप के बारे में वचन देते थे, तो वो अंदर जाकर लगता था। तो जो वो अंदर जाके लगता था, एक हर्ट तो होता था कि हाँ, परमेश्वर के लिए, कि मैं पाप भी ज़िंदगी जी रहा हूँ और परमेश्वर के साथ भी चल रहा हूँ। 2018 में जब बोला जा रहा था कि इंस्ट्रूमेंट के लिए या कोई वर्शिप टीम में ज्वाइन होना चाहता है तो वो आगे आके मिल सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। परमेश्वर ने वहीं से मुझे चुन लिया था। हालेलुया। और सचमुच जब मैं वहाँ पे गया, मुझे इंस्ट्रूमेंट का और मुझे वर्शिप का कुछ भी ABCD कुछ नहीं पता थी। बस एक मेरे को था कि हाँ, मुझे वर्शिप टीम में जाना है। और जब मैं वर्शिप टीम में गया तो वहाँ पे पास्टर श्री जी ने, वहाँ पे जब हम इंस्ट्रूमेंट के ऑडिशंस के लिए गए, पास्टर श्री जी वहाँ पे मौजूद थे और उनसे मैं मिला। और जब उन्होंने मुझसे बात की, सचमुच उनसे बहुत अच्छा लगा मिलके। और जब उन्होंने ऑडिशन लिए तब धीरे धीरे करके परमेश्वर ने मुझे उस वर्शिप टीम में भी ऐड किया। सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसके उपकार महान है मेरे जीवन के ऊपर। मुझे जहाँ कुछ नहीं आता था और आज परमेश्वर ने उस वर्शिप टीम में मुझे हर एक चीज़ सिखाई है, हर एक इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने मुझे सिखाया। और जैसे मैं चलता गया 2018 2019, है ना, तो वहाँ पे भी वर्शिप टीम में मैं तो था, परमेश्वर की सेवा तो मैं करता था, पर जब तक चर्च में रहना मैंने, तब तक उस वचन का मेरे ऊपर इफेक्ट रहना। जैसे ही चर्च से बाहर निकलना, घर पे आना और ये दुनिया की बातों में रहना, तो वो चीज़, वचन मेरे जीवन से उड़ जाता था और फिर से वही गालियों वाली ज़िंदगी और पाप से भरी ज़िंदगी, गलत रिलेशंस थे मेरे। और जैसे मैं आगे बढ़ा और ज़्यादा मैं पाप में चला, और ज़्यादा, मतलब मेरे गलत रिलेशन इतने ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। और मतलब वो वचन जब मेरे अंदर आता था वो चुभता था मुझे, पर एक ना इग्नोर करने वाला मन वो मेरे अंदर था। मैं सारा सारा दिन मतलब फ़ोन पे रहता था और गेम्स, ऑनलाइन गेम्स मैं खेलता था। और सचमुच उस टाइम पे जो मेरी गेम्स थी, उसका नाम भी मैं आपको बताऊँ, क्लैश ऑफ क्लैंस जो थी, वो मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलता था, बहुत ही ज़्यादा गेम खेलता था। और उसी के थ्रू ही एक मैं गलत रिलेशन में भी पड़ा। जब परमेश्वर की दासी चर्च में प्रचार करते थे पाप के बारे में, कि जब जैसे वचन में लिखा है ना कि एक जवान अपनी जवानी के दिन में सिरजनहार को स्मरण कर, है ना, किसी पाप में ना पड़। तो वो वचन जब लगते थे मेरे हार्ट में लगते थे जाके। और जब मैं घर जाता था तब भी किसी गलत काम को करने से पहले एक प्रभु का आत्मा मुझे चिताता था, पर प्रभु की आत्मा की ना सुनते हुए मैं फिर भी उस पाप में गिरता था। और उस पाप में इतना लिप्त हो चुका था कि सारा सारा दिन, पूरी पूरी रात मैंने उसी फ़ोन पे लगे रहना, गेम्स में लगे रहना, प्रार्थना नहीं करनी, ना फास्टिंग करनी, कुछ नहीं। हालांकि सेवा में था मैं। और जैसे धीरे धीरे करके, है ना,
आगे बढ़ता गया वो चीज़ें और ज़्यादा मुझ पे हैवी उतरी, और ज़्यादा हैवी उतरी। ऐसे ही करके मैं एक और रिलेशन में फंसा, जैसे कि आज के दिनों में बहुत से जवान जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इन सिचुएशनों में फंसे हो सकते हैं कि एक रिलेशन में फंसा मैं, मुझे पता था कि हाँ ये पाप है, पर फिर भी मैं उसमें पड़ा, परमेश्वर के वचन से गिरा। +2 के बाद जब था मेरा ब्रेकअप हुआ था, और उस टाइम पे मैं बहुत अकेला फील कर रहा था। एज एन यूथ, एक जवान होने के नाते तो मैं दुनिया से कट गया था, और उस चीज़ को मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने सिर पर, अपने हार्ट पर ले लिया था, और मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगा था। और मैंने कॉलेज में भी एडमिशन ली, तो उस दौरान भी कॉलेज में भी बहुत अकेला फील करना मैंने। हालांकि मेरे फ्रेंड्स बहुत बने, और फ्रेंड्स भी मेरे ऐसे थे कि जो दुनिया में फंसे हुए थे, गलत चीज़ें करनी। बहुत सारे हर तरीके के मेरे फ्रेंड थे, ड्रिंक करने वाले, नशे करने वाले, लड़ाई झगड़ों में, और ऐसे भी थे जो पैसा बहुत उड़ाते थे। सब तरीके से मेरे फ्रेंड थे, और उनमें भी रहने के बाद भी मैं अकेला फील कर रहा था। तो जब कॉलेज का सेकेंड ईयर हुआ 2019 में, एक लड़की के साथ मैं रिलेशन में आया। हालांकि मैं जानता था कि ये चीज़ गलत है, और मैं उस लड़की के बारे में भी जानता था कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, फिर भी वचन को ना जानते हुए, वचन को नकारते हुए मैं उस लड़की के साथ रिलेशन में आया। और जैसे एक शैतान कहता है ना कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तू कर ले, कोई बात नहीं, प्रभु माफ़ कर देगा, वो सिचुएशन मेरे साथ हुई। और पहले पहले पाप जो है वो मीठा लगता है, और वही चीज़ सेम मेरे साथ हुई। मैं धीरे धीरे गया उस रिलेशन में, बड़ा और बड़ा रिलेशन। सारा टाइम मैंने उसको देना, उस रिलेशन को सारा टाइम देना मैंने, दिन रात कॉलेज में, कॉलेज से आकर मैंने सारा टाइम उसको देना। इवन दैट जब मैं घर से निकलता था तो उठने से पहले मॉर्निंग कॉल उस रिलेशन में उस लड़की के साथ होती थी मेरी। और यहाँ तक कि उसको कॉलेज लेकर जाना, मैंने जब उसको मैं लेके जाना और लेकर आना भी, मेरे घर वाले रोकते थे। मतलब जब उनको पता लगा कि ये रिलेशन में है, तो वो मेरे घर वालों ने मुझे रोका इस रिलेशन में जाने के लिए, बट उनकी भी नहीं सुनी मैंने। और यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स जो थे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, उन सब ने मुझे मना किया कि ना इस रिलेशन में नहीं जाना, मत पड़ इस रिलेशन में। बट उनकी भी ना सुन के मैं उस लड़की के साथ था। और सच में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना जितना टाइम मुझे परमेश्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो टाइम मैंने वहाँ जाके बर्बाद किया। यहाँ तक कि मैंने अपना पैसा भी बर्बाद किया। मतलब कहीं पर भी जाना तो मैंने जस्ट अपना कार्ड टेक आउट करना और वहीं पे सब कुछ पे आउट कर देना। ये सब कुछ मैंने किया। और परमेश्वर में आने से पहले, मतलब इस मिनिस्ट्री में भी होने के बाद, और मतलब मेरे फ्रेंड्स जो थे वो भी इसी तरह गलत थे। मतलब मेरी हर गाली से, मतलब हर बात से पहले मेरी पहले गाली निकलनी, देन मैं किसी से बात करता था। इतना ज़्यादा मैं गलत चल रहा था प्रभु में होने के बाद भी। और मेरे फ्रेंड्स जब बैठते थे तो कोई बॉटल खोल रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो कोई उधर से स्मोक कर रहा है, उनमें उस संगति में मैं बैठता था। और मतलब कॉलेज का तो ऐसा था कि कॉलेज जाता था, पर जाकर भी ना जाना होता था। क्लास में मैंने बढ़ना ही नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ, और कहीं कहीं घूमना हमने, है ना, उस रिलेशन में कहीं कहीं घूमना हमने। ऐसे बाहर, घर पे पता होता था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बट मैं कॉलेज नहीं जाता था। और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि गलत संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, सचमुच। और यही चीज़ मेरे साथ हुई कि एक उस इंसान के आने के कारण, एक गलत चीज़ आने के कारण मेरी पूरा सर्कल ही गलत हो गया। जितने मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे वो मेरे से दूर हो गए थे, और जितना गलत दोस्त थे वो सब मेरे पास आ गए थे, और उनके सब में मैं लिप्त हो चुका था। दिन रात मैंने फ्रेंड्स के साथ रहना, मैंने मॉर्निंग में निकलना, और जब कॉलेज से घर आना तो शाम को मेरा ये होता था कि मैंने डेली जाना ही जाना है। मतलब शाम को 6 जैसे ही बजने
कोई भी कितना इम्पोर्टेंट काम ही क्यों ना चल रहा हो घर में, या किसी का कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, मैंने शाम को 6 बजे निकलना ही निकलना है, बाइक उठानी और निकल जाना। यहाँ तक कि इवन दैट कि मेरे मॉम डैड जो थे मुझे इतना बोलते थे कि तू कहाँ जा रहा है, तेरा सब कुछ बंद कर देंगे, उनकी ना सुनते हुए फिर भी मैं जाता था। और इतना लड़ाई झगड़ा वहाँ पे होता था, मेरे घर में होता था मुझे लेकर, मेरे कारण बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। और रात को जब मैं निकलना 6 बजे मैंने निकलना, रात को मैंने 10-10 11-11 इवन दैट कि कई बार तो मैं 12 साढ़े 12 बजे घर पे पड़ा हूँ। और मेरे मॉम डैड इतना परेशान आ गए थे मुझसे कि वो घर का ताला लगा देते थे, घर का लॉक लगा देते थे, और मैं बाहर खड़ा होके खड़काता होता था कि गेट खोल दो। हाँ, तो लेट नाइट्स लेट आने के कारण कभी कभी मॉम डैड गेट खोलते ही नहीं थे, तो मैं क्या करता था कि उधर गेट को क्लाइंब करके अंदर आ जाता था, एंटर कर जाता था। और इसी चीज़ के कारण मतलब रात को लेट आना और गलत रिलेशंस में गलत फ्रेंड्स के कारण मैं अपनी फैमिली से एक तरह से बिल्कुल सेपरेट हो चुका था। और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि मेरे मॉम जो हैं वो मुझे कहते होते थे कि हाथ जोड़ के मुझे बोलते थे कि भाई प्रेयर कर ले, प्रेयर कर ले। इवन दैट कि हमारे घर में अलग से प्रेयर रूम है प्रेयर करने के लिए, वहाँ पर मैं उस प्रेयर रूम के सामने से निकलता था, बस शक्ल देख के प्रेयर रूम की मैं नीचे आ जाता था। और मेरे मॉम डैड इतना अक चुके थे मुझे बोल के कि प्रेयर कर ले, फास्टिंग्स कर ले, प्रे कर ले, प्रे कर ले, बट मैं प्रेयर नहीं करता था। मैं बोलता था कि हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे, कि अभी मैं कर लूँगा, थोड़ी देर में कर लूँगा। और जो वो थोड़ी देर होती थी वो सब मेरा फ़ोन पे टाइम निकल जाता था, या फिर फ़ोन पे बात करके, व्हाट्सएप पे बात करके, ये सारा टाइम मेरा ऐसे बर्बाद शैतान कर देता था। और जैसे जैसे मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और कॉल्स और फ़ोन पे लगे रहना, मैंने पूरा पूरा दिन, मतलब फैमिली शाम को इकट्ठा होती थी बट मैं एक सेपरेट जगह बैठता था। हालांकि थोड़ी देर बैठता था मैं फैमिली के साथ, बट फिर भी अलग होके शाम को जैसी होनी, मेरे मन में वो चीज़ आने लग जानी, मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। और मैंने छत पे चढ़ जाना और सारा टाइम मैंने फ़ोन पे देना, पूरा मतलब बातें 1.5 घंटा 2-2 घंटा फ़ोन पे बात, मतलब इतनी लंबी एक पर्सन नहीं कर सकता बात। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैंने 8 घंटे कॉलिंग करी है। 8 घंटे, इतना टाइम तो कोई करता भी नहीं होगा जितना, मतलब मैंने 8 घंटे ऑन कॉल उस रिलेशन में रहा हूँ मैं। और मतलब उस लॉकडाउन में जहाँ मेरी हेल्थ, लोगों की हेल्थ बढ़ी है, मेरी हेल्थ डाउन हुई है उस रिलेशन के कारण, जिस रिलेशन में था, जिसमें कि मुझे लगता था कि हाँ अब मैं इसके साथ इस रिलेशन में आके बहुत सही रहूँगा, मुझे एक सहारा मिल गया है। पर कहते हैं ना कि शैतान झूठ बोलता है, वो झूठे दिखावे दिखाता है, वही चीज़ मेरे साथ हुई। और वहीं पे मैं डिप्रेशन में भी गया और मेरी हेल्थ जो थी बिल्कुल डाउन आ चुकी थी। मेरे फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता था, मेरा ब्रेकअप की पूरी कगार पे आ चुका था। और इतना ज़्यादा उस रिलेशन में था मैं कि जीना तो दूर की बात, मतलब जीना तो मैं सोच ही नहीं सकता था, ऐसा हो गया था मेरे लिए। तो रात को जब मैं सोता था नींद नहीं आती थी, और डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, जो हमारा डॉक्टर है, होम डॉक्टर है, हमारा फैमिली डॉक्टर है। तो उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुझे हो क्या रहा है ये, मतलब तू इतना ज़्यादा पतला हो रहा है और तू कोई टेंशन सिर पर रखी हुई है तूने।
उस रिलेशन के कारण मैं इतना ज़्यादा डाउन आ चुका था, मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा डाउन आ चुकी थी। मेरा वेट जो है, जहाँ मेरा वेट 50 या 55 से अबव होना चाहिए, वहाँ मेरा वेट 45 केजीज़ आ चुका था। इतना ज़्यादा डाउन हो चुका था, कुछ खाना नहीं, सारा दिन उसी फ़ोन पे लगे रहना, उसी रिलेशन की बातें माइंड पे घूमते रहना, और ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। और इतना काफ़ी नहीं था कि इसके बाद भी मेरी लाइफ में शैतान ने बहुत ज़्यादा काम किया और मैंने अपना कंट्रोल पूरा शैतान को दिया हुआ था। उस रिलेशन में रहते हुए भी रात को मैंने, जब हमारा ब्रेकअप फाइनली हुआ, तो रात को मैंने नींद की गोलियां लेनी और सोना। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आती थी, तो मैं 2-2 या 3-3 गोलियां लेके सोता था, फिर भी कुछ घंटों बाद ही मैं जाग जाता था। मतलब इतना ज़्यादा असर हुआ था मेरी लाइफ में, और शैतान ने इतना ज़्यादा जकड़ रखा था मेरी लाइफ को। तो उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म, मतलब लॉकडाउन में इतना था कि चर्च में नहीं जाता था और ना ही मैं ऑनलाइन कनेक्ट होता था। अगर कनेक्ट होता भी था तो वो चीज़ मेरे माइंड पर असर नहीं करती थी। उसके बाद जैसे लॉकडाउन की सिचुएशंस धीरे धीरे सही होती गई, तो चर्च भी ओपन होने लगा। तो हम जैसे कि वो बीज तो अभी अंदर ही था, और आत्मा कहता था कि नहीं, जाना है ना, संगति में कनेक्ट होना है। ऐसे मम्मा भी कहते हैं कि कनेक्ट रहना है। तो हम चर्च में जाना शुरू हुए, तो धीरे धीरे करके और ज़्यादा सिचुएशंस ठीक होने लगी कोरोना की, तो चर्च पूरी तरह से खुलने लगा। वो उस दौरान भी, जब लॉकडाउन हटने लगा, उस दौरान भी मैं अकेला फील करता था, पर परमेश्वर का अनुग्रह उस टाइम पे हुआ, तो मैं हटने लगा उस चीज़ से, मैं भुलाने लगा और अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगा। परमेश्वर में, वचन में सुनता था, उस पर चलता था, और फिर से मेरी लाइफ में फिर से फेज़ आया। जैसे कि प्रभु का वचन कहते हैं कि एक आत्मा जाती है पर 7 को लेकर आती है। जब हम परमेश्वर में बने रहते, पवित्रता में बने रहते, वो दोबारा अटैक करता है, वो मिस्र को फिर से हमारी लाइफ में लेकर आता है। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैं चर्च में ही था, तो पुलपिट पे जब हम वर्शिप कर रहे थे, तो उसी रिलेशन पे जिसके साथ मेरा ब्रेकअप हुआ था, उसका फिर से कॉल आता है मुझे। तो मैंने इग्नोर किया उसको, है ना, स्पिरिट ने इग्नोर किया उसको। तो फिर से उसकी कॉल आई, मतलब 3-4 दिन कंटिन्यू ऐसे ही कॉल आती रही और मैं इग्नोर करता गया। तो उस दिन संडे था और संडे में वर्शिप कर रहे थे हम, तो उसका कॉल आता है। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा नहीं अब नहीं करना। पर एक टाइम से शैतान करता नहीं कर ले, एक बार उठा के तो देख, क्या पता क्या नीड हो, उसको ज़रूरत पड़ रही हो। परमेश्वर भी तो कहता है कि हमें ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी है। उस टाइम ये मेरे मन में चल रहा था। तो मैंने क्या किया, जैसे ही चर्च से बाहर निकले, और उस टाइम पहले मैं चर्च में रुक रहता था, पर उस दिन क्या हुआ, मैं चर्च से जल्दी निकला, और जब घर पे आया मैं, तो मैंने कहा उसकी कॉल आएगी तो उठाऊंगा मैं। ऐसा था मेरे साथ, तो मैं खुद कॉल नहीं करूंगा, जब उसकी कॉल आएगी तो उठाऊंगा। तो क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद ही, आधे 1 घंटे बाद ही उसकी कॉल आ गई शाम को, और मैंने उठाई। तो उस टाइम ना, मतलब ये था कि नहीं अब रिलेशन में नहीं गिरना, अब तो पक्के हैं। तो मैंने जैसे ही वो कॉल आई मैंने उठाई, तो जो भी बात हुई हमारी बीच में, तो उसने क्या करा कि एक बात बोली कि मुझे हेल्प चाहिए, कि मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए है, तो आप क्या मुझे मेरी हेल्प कर दोगे? बस मुझे इतनी हेल्प करनी है, उसके बाद मैं कॉल नहीं करूँगी कभी। मैंने कहा ठीक है, मैं हेल्प कर देता हूँ। तो मैं ऐसे ही, ये ना एक तरह के लॉलीपॉप होते हैं जो शैतान देता है ना, तो ऐसे ही करके, मतलब अगले दिन फिर से बात हुई, ऐसे करके हमारी धीरे धीरे करके फिर से बात होनी शुरू हुई, फिर से, है ना, वही चीज़, वो लॉलीपॉप मैं लेना शुरू कर दिया मैंने, उसका मिठास फिर से आने लगी मुझे, है ना, उसका टेस्ट मैं फिर से लेने लगा। तो मैंने एक दिन क्या हुआ, उसको मैंने बोला कि चलो हम कॉफ़ी पे चलते हैं। तो हम एक दिन फिर से कॉफ़ी पे गए, और वहीं पे वही चीज़ दोबारा रिपीट होने लगी। वहीं पे मैंने पैसा बर्बाद वहीं से करना शुरू कर दिया, और एक बार फिर से हम रिलेशन में आए उसी के साथ जिससे मैंने पहले धोखा खाया था, उसी के साथ मैं फिर से रिलेशन में आया। और इस बार जो मेरी कंडीशन थी और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि जैसे मम्मा बताते हैं ना कि जब सिचुएशंस क्रिटिकल हो तो समझो कि तुम्हारा छुटकारा नज़दीक है।
हालेलुया। तो मेरी सिचुएशन जो थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने लगी, और इधर से परमेश्वर का वचन मुझे हिट करता था, उधर से उसकी बातें मुझे लगती थी इमोशनल करती थी, और ऐसे ऐसे करके मतलब एक जगह पिस गया था मैं, और मैं बीच में पिस चुका था, क्योंकि परमेश्वर के दासी प्रचार कर रहे थे, उन्होंने लॉकडाउन में भी प्रचार किया था कि जो ये लॉकडाउन है ये एक अंत की निशानी है, कि अंत नज़दीक आ चुका है। उन दिनों में परमेश्वर अपनी दासी के थ्रू वचन देते थे कि अंत का समय नज़दीक है और अपने पापों से मन फिराओ। तो मैं अभी भी उन पापों में फंसा हुआ था, और स्पिरिट मुझे, जो पवित्र आत्मा था, मुझे खदेड़ता था कि तू ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। पर इस बार क्या था, वो स्ट्रॉन्गनेस, वो स्पिरिट की प्रभु का वचन जो था मेरे हार्ट में था, और वही मुझे बल दे रहा था। और एक टाइम ऐसा आया था, इस बार भी जब सेकंड टाइम वो चीज़ मेरे ऊपर आई, मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़, वो इतना ज़्यादा पागलपन उसका हो गया था उस रिलेशन का मेरे ऊपर, कि मैं यहाँ तक कि खाली पेट रहना मैंने सारा दिन, मतलब जब ब्रेकअप की बात आई, उसने बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जीना, मेरे साथ मत रहो, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और उस चीज़ को मैंने अपने लाइफ पे इतना ज़्यादा डीप लिया, पूरा पूरा दिन खाली पेट रहना मैंने, और मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। और इस फेज़ के बीच में मेरे साथ एक और बात हुई जो मैं बताना चाहूँगा, जो यूथ के बीच में आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, कि शैतान कहता है कि चल कोई बात नहीं, इसको चर्च में ले जा, इसके साथ कोई बात नहीं, चर्च में ले जा इसको, तो क्या होगा, प्रभु इसको भी बचाएगा और तुझे भी बचाएगा, तो एक आत्मा ही तो सेव कर रहा है ना। तो मैं सच में बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा झूठ है। मैं भी उसको चर्च में लेके गया था, और ये स्टार्टिंग का ही होता है कि धीरे धीरे करके आपका कहना मानते हैं कि हाँ मैं चर्च जाऊँगा, ऐसे होएगा, जाऊँगी या जाऊँगा, है ना। वो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ शैतान के दिखावे होते हैं कि वो चर्च में ले जा और वो बच जाएगी। ये सिर्फ शैतान के दिखावे होते हैं, ये सिर्फ एक आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक दिखावे होते हैं, जिसने मेरी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय किया। और इन चीज़ों के दौरान मैं जब परेशान हो गया था उन चीज़ों से, तो मैंने अपने आत्मिक अगुओं से, अपोस्टल अभिषेक जी से, पास्टर आशीष जी से, जब मैं उनसे मिलता था, मैंने उनसे बात की, ऐसे जब मैंने उनके लाइफ के बारे में बताया, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया कि क्या करना है मुझे। उन्होंने बहुत सारा मुझे गाइड किया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपोस्टल जी का और आसपास आशीष जी का, कि उन्होंने मुझे गाइड किया इन चीज़ों से निकलने के लिए। पर फिर भी जब वो गाइडेंस मुझे मिली, मेरा हार्ट इतना हार्ड हो चुका था कि उनकी गाइडेंस को भी मैंने कुछ नहीं जाना, फिर भी उस पाप में पड़ा रहा। मतलब उसको ब्लॉक करने की बजाय मैंने उनसे बात करना शुरू कर दिया था एक बार फिर से। हाँ, पूरा दिन फिर से वही फ़ोन में लगे रहना। जहाँ मैं परमेश्वर के पास नज़दीक आ चुका था, वही नज़दीकपन मेरा, वही प्रार्थनाएं ख़त्म हो चुकी थी। वो ना मैंने प्रार्थना करनी, ना मैंने वचन पढ़ना, ना मैंने कुछ करना, मैं सिर्फ उसके साथ बातें में लगे रहना, है ना। आगे की सोचना कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, मतलब वही झूठ जो शैतान हमें दिखाता है कि आगे जाके तुम शादी कर लेना, कुछ कर लेना। उन्हीं चीज़ों में शैतान ने मुझे भी फंसाया था। उसके बाद जब ब्रेकअप की बात आई, तो मतलब इतना ज़्यादा कंडीशन मेरी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, कि मतलब शैतान इस हद तक ले आया था कि मैंने अपने आप को ख़त्म करने की भी सोची थी। हाँ, पर पवित्र आत्मा मुझे बल दे रहा था। और उसके बाद जब मैं संडे आया, तो एक बार फिर से परमेश्वर का वचन ने मुझे हिट करा और अंदर से खदेड़ के रख दिया, मुझे बुरी तरह से मुझे अंदर से खदेड़ के रख दिया। और उसके बाद और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई। तो ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो मेरी गर्लफ्रेंड जिसके साथ मैं रिलेशन में था, उसने, हम मिले एक दूसरे के साथ लास्ट बार, तो उसने क्या करा कि अपने जो उसकी आर्म थी पूरे कट उसने लगा लिए थे। और ये मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम था कि ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किया। तो मैं ब्लैंक हो गया था उस टाइम पे कि प्रभु ये क्या चीज़ हो गई है। और सचमुच मैं हैरान था कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर, मुझे इस चीज़ से छुड़ा ले। और जब वो चीज़ मैंने बोली, धीरे धीरे करके वो चीज़ हल्की होनी शुरू हुई। और कई बार तो ऐसा होता था कि मेरे ऊपर वो चीज़ इतनी हावी हो चुकी थी
कि रात को 2-2 बजे मैंने छत पे जाना और परमेश्वर के से मैंने दुआ करने की, प्रभु मुझे इस चीज़ से निकाल दे। मैं रोता होता था ऊपर छत पे जाके। और मतलब परमेश्वर का जब अनुग्रह होना शुरू हुआ मेरे ऊपर, उसके बाद परमेश्वर ने इस तरीके से मुझे छुड़ाया कि एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि हाथ पकड़ के निकाल लिया और हर एक चीज़ को पीछे कर दिया एकदम से। एकदम ब्लास्ट प्रभु ने मेरी लाइफ में किया। जहाँ मैं रात को 2-2 बजे रात को रोता होता था परमेश्वर से, उस आसमान की ओर देख के मैं रोता होता था कि प्रभु मैं अकेला पड़ चुका हूँ। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया था। जो दोस्त मुझे कहते थे कि हाँ यार तू मेरी जान है, मैं तेरे साथ रहूँगा, हमेशा रहूँगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो दोस्त उस टाइम भी मेरे साथ नहीं खड़े रहे। जिनको मैंने बोला, फ़ोन करके मैंने उनको ट्राई करा बुलाने की, वो दोस्त मेरे साथ बिल्कुल नहीं खड़े हुए। ये शैतान के धोखे होते हैं कि वो लाइफ टाइम साथ में चलेगा या कुछ भी। ये सब शैतान के झूठे दिखावे होते हैं। उन दोस्तों ने ना मेरा साथ दिया उस टाइम पे, इवन दैट उन्होंने मुझे ब्लॉक में डाल दिया। और मेरे पास आज भी वो मैसेजेस पड़े हैं जब उन्होंने कहा कि आज के बाद मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, और सीधा उसके बाद ब्लॉक कर दिया। एक फ्रेंड से ब्लॉक किया तो मैं दूसरे फ्रेंड के पास कॉल किया मैंने, तो उसने भी सेम वही बात बोली। इवन दैट सभी फ्रेंड्स मुझसे दूर हो गए थे, जो मेरे दिल के करीब थे, सब मुझसे दूर हो गए थे और उस रिलेशन में अकेला खड़ा था। और मतलब वो सिचुएशन इतनी अकेली थी कि ना तो मैं फैमिली को बता सकता था ना किसी और को, सिर्फ खुदा परमेश्वर जानते थे और या मैं जानता था। रात को नींद नहीं आनी, और सचमुच ये चीज़ें मेरे साथ बीती। जब मैं अपनी स्पिरिचुअल फैमिली से मिला तो स्पिरिचुअल फैमिली के एक मेंबर जिन्होंने मुझे गाइड किया था कि ये तेरी लाइफ की दलाइल है और प्रभु ने तेरे लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट, एक बहुत बड़ी चीज़ प्रभु ने तेरे लिए रखी है जब तू इस चीज़ को अपने लाइफ से हटाएगा। तो सचमुच वो चीज़ मैंने पकड़ी, और जब ये चीज़ें हटाई, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ और धीरे धीरे करके प्रभु में बढ़ता रहा। परमेश्वर की वैल्यू पता लगती रही और परमेश्वर ने बताया कि प्रभु कैसे कितना प्यार करता है, और वो चीज़ मुझे समझ में आने लगी। और जैसे मैं मीटिंग्स में जाता रहा, परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि मंडे मीटिंग जब होती थी हमारी, जब हमारे एल्डर्स की जब मीटिंग होती थी उनमें मैं जाता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मा उस मीटिंग में आए और मम्मा ने बोला कि आज परमेश्वर की तरफ से कुछ लीडर्स चुने जाएंगे जो प्रभु ने नियुक्त किए हैं। तो सचमुच मम्मा ने बोला कि सभी प्रार्थना करो, तो जिन जिन का नाम लिया जाएगा वो आगे आएंगे। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मेरे दिमाग से तो मैं बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं एक पापी ही था उस टाइम पे। हाँ, प्रभु अभी नया हुआ ही था, मैं प्रभु के लहू से नया हुआ ही था। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं कहा प्रभु मैं इस लायक तो नहीं हूँ, पर अगर तेरा अनुग्रह मुझ पे है तो मैं आगे जाऊँ। तो मम्मा ने जब एंड में मेरा नाम लिया तो उस लीडरशिप के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना, और वो एज एन यूथ लीडर प्रभु ने मुझे अनॉइंट किया, उस शॉल के साथ मुझे अनॉइंट किया। सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं कि प्रभु ने हर एक चीज़ को मेरे जीवन से अलग किया। जो शैतानी थी वो शैतानी फ्रेंड्स अलग किए, वो शैतानी रिलेशंस और हर एक गलत चीज़, मेरी गाली देने की आदत प्रभु ने दूर करी मुझसे, और एक यूथ के लिए एग्जाम्पल मुझे खड़ा किया, एक यूथ लीडर प्रभु ने मुझे बनाया। और ये सब कुछ परमेश्वर के कारण हुआ है। इसकी सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ। हालेलुया। और सचमुच मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि अगर जितने यूथ इन चीज़ों में फंसे हैं, सचमुच परमेश्वर के पास आइए, और वो चीज़ें आपको कुछ नहीं देने वाली, वो सिर्फ एक शैतान का धोखा है जिनमें आप जी रहे हो। परमेश्वर ही एक सच्चा प्यार है जो आपके साथ अंत तक खड़ा रहेगा। दुनिया के प्यार सिर्फ दिखावे के हैं जो कुछ टाइम के लिए हैं। हो सकता है वो आपको बोले कि नहीं मैं अंत तक तेरे साथ खड़ा हूँ, तू मेरी जान है या कुछ भी। परमेश्वर हमारी जान है, उसने हमारे लिए जान दी है अपनी, किसी और ने नहीं दी। उसने हमारे लिए 39 कोड़े खाए हैं,
सचमुच मैं इस यूथ को यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर को अपनी लाइफ दो, और परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा।